स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। कहाँ चला गया? स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 8, जिसका नाम है वो दिन भी क्या दिन थे। यह बच्चों डायरी विधा में लिखी गई है। इसकी विधा है डायरी। पिछला चैप्टर जो लिखा हुआ था वह था भेंट वार्ता, उसकी विधा थी भेंट वार्ता और इसकी विधा है डायरी। ये किसी की डायरी के बारे में लिखा गया है, किसी के डायरी के पेजेस लिए गए हैं, तो इसीलिए इसकी विधा डायरी है। ठीक है बच्चों, तो शब्दार्थ के साथ मैं आपको यह पाठ समझाऊंगी और आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। वे दिन भी क्या दिन थे। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि आज के दिन में हम बैठे हुए हैं और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, तो उसको हम याद करते हुए कहते हैं वे दिन भी क्या दिन थे। तो डायरी में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। कुम्मी कौन है? एक लड़की है और लिखती से समझ में आया है कि कुम्मी एक लड़की है, लड़का नहीं है। तो घटना महत्वपूर्ण थी, घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होने का अर्थ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट था, बहुत ही ज़रूरी इंसिडेंट था। ठीक है बच्चों, वरना कुम्मी जो वह बच्ची है वह इस घटना को डायरी में क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। अब ये बात हो रही है भविष्य की। ठीक है, जो राइटर है हमारे आइजक ओसिमोव, उन्होंने लिखा है कि वह बच्ची लिख रही है 17 मई सन 2155 की रात को लिखा गया है। अब वो जी रहे हैं किस समय और कहानी लिख रहे हैं किस समय की, वो भविष्य में अपने आप को जी रहे हैं। वह जो लेखक हैं वह खुद को भविष्य में जी रहे हैं कि कौन सी डेट है? 17 मई सन 2155। बच्चों अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, तो आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। रोहित कौन? कुम्मी का फ्रेंड। ठीक है, पुस्तक का मतलब होता है बुक। ओके बच्चों, और घटना महत्वपूर्ण का अर्थ होता है, ये देखिए बच्चों, घटना का अर्थ होता है किसी काम का होना, किसी कार्य को होने को कहते हैं घटना, इंसिडेंट। महत्वपूर्ण मीन्स जरूरी काम, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है जो काम, उसको कहते हैं। पुस्तक का अर्थ होता है किताब, सभी जानते हैं। पृष्ठ का अर्थ होता है पन्ना, पेजेस। शब्द का मतलब होता है अक्षरों का समूह, वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स इसी पेज में आने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। रोहित को एक पुस्तक मिली। ओके बच्चों, रोहित को एक पुस्तक मिली है और रोहित के दादाजी ने उसको बताया था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। इसका कहने का मतलब है कि 17 मई सन 2155 में अब कागज़ पर नहीं छपेंगे कहानियाँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए 17 मई सन 2155 की ये कहानी दी गई है, जो अभी तो हम यहाँ जी रहे हैं 2023 में, लेकिन यह कहानी जो है वह हमसे भी 150 साल आगे की कहानी बताई जा रही है। यहाँ लिखा हुआ है
पुस्तकों में पृष्ठ होते थे। पृष्ठ का मतलब मैंने आपको बताया पन्ने। पुस्तकों पर पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। इसका मतलब कि सन 2155 में लोग पन्ने नहीं जानते हैं और पृष्ठ नहीं जानते हैं, पुस्तक नहीं जानते हैं और कैसे छपाई की जाती है ये भी नहीं जानते हैं। और कह रहे हैं कि सारे शब्द स्थिर रहते थे। शब्द का मतलब होता है वर्ड्स। जो वर्ड्स है सब स्थिर, स्थिर होने का मतलब एक जगह रहते थे, वह चलते नहीं थे, टाइप जैसे नहीं होते थे जैसे आजकल कंप्यूटर पे होते हैं, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। पर्दा कहने का मतलब है विजुअल डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होता है पर्दे पर जैसे आजकल चलते हैं, मतलब कि 2155 में चल रहे हैं पर्दे पर। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। रोहित कहता है कि कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, कितनी किताबें बेकार हो जाती हों। उन्हें तो पता ही नहीं है कि किताबों का क्या महत्व होता है। किताबों का महत्व उन्हें ही पता होगा जो किताबों से पढ़े होंगे। वो बच्चे तो किताबों का मतलब जानते नहीं हैं जो 2155 में जी रहे हैं। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न, अब वो रोहित कहता है कि हमारे टेलीविज़न जो टीवी है उसके डिस्प्ले पर कितनी पुस्तकें की सामग्री आ जाती है, कितने मटेरियल्स आ जाती हैं और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। तो कहता है कि वो पुस्तकें तो पुरानी हो जाती होंगी, फट जाती होंगी और बेकार हो जाती होंगी, लेकिन हमारी पुस्तक जो है वह नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। कुम्मी ने रोहित के हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ से मिली? तो रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। मतलब कि बच्चों जब 2155 सच में आएगा तो हो सकता है कि हमारी जितनी पुस्तकें हैं वह भी कहीं किसी डिब्बे में पड़ी मिले किसी को और यह कहानी फिर से दोहराई जाए जो कि लेखक लिख रहे हैं। उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? वो बच्चा ऐसे चौंक जाता है। स्कूल? ऐसा लगता है कि उसने स्कूल का नाम कभी सुना ही ना हो। कुम्मी ने प्रश्न किया। कुम्मी चौंक जाती है। स्कूल? ये क्या होता है? उसके विषय में लिखने को है ही क्या? बच्चों आज हम स्कूल के बारे में क्या से क्या नहीं लिख डालें। स्कूल हमारा सबसे ही फेवरेट पसंदीदा जगह होता है जहाँ पे हम अपने फ्रेंड के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने टीचर्स के साथ मिलते हैं। लेकिन ये बच्चा तो कह रहा है स्कूल के बारे में लिखना ही क्या है ही क्या उसमें। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो 2155 में बच्चे जान ही नहीं रहे हैं कि स्कूल क्या होता है। ओके, तो एक मशीन आती है, उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो बच्चों देखिए पहले गृह कार्य और पढ़ाना का अर्थ क्या होता है। बच्चों देखिए पर्दे का अर्थ होता है चलचित्र पट, मीन्स विजुअल डिस्प्ले। टेलीविजन का मतलब तो आप सभी जानते हैं टीवी। सामग्री का मतलब होता है सामान, मटेरियल। डिब्बा का अर्थ है बॉक्स, एक बॉक्स, संदूक जैसा। गृह कार्य का अर्थ है घर का काम। गृह कार्य का मतलब होता है गृह कार्य। और उत्सुकता का अर्थ है मन की हलचल।
अध्यापक का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, शायद 2155 के बच्चे नहीं जानते हैं। तो उत्सुकता का अर्थ है मन की हलचल, एक्साइटमेंट। अध्यापक का अर्थ है शिक्षक, टीचर। स्त्रियां मीन्स औरत, पुरुष मीन्स आदमी, वुमेन्स लेडीज, और आदमी को कहते हैं मैन और जेंट्स। ठीक है, चलते हैं चैप्टर की तरफ। तब अब ये 2155 में मशीनें चलने लगी हैं। कौन सी मशीनें? पढ़ाने वाली मशीनें, जो सारा गृह कार्य करते हैं बच्चे उसको उसी मशीन में डाल देते हैं। तो बहुत ही एडवांस ज़माना आ गया है 2155। अब हमारी गलतियों को वो बताते हैं, जो हमने होमवर्क किया है उसमें डालते हैं, और उस गलतियों को बताकर हमें पढ़ाते हैं। फिर से आगे समझाना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम, बहुत ही बोरिंग होता है। ओके बच्चों, बोरिंग, उबाऊ का मीन्स बोरिंग करने वाला होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कहने का अर्थ है कि वह मशीनी स्कूल की बात कर रही थी कुम्मी, और बोर हो रही थी। तो रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बुद्धू, स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में जैसा दिया है आज के स्कूल से बहुत ही अलग है। तो उन स्कूलों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है जो सदियों पहले होते थे। तो कुम्मी तो एक्साइट हो गई, बोले अरे वाह, उसके मन में बहुत ही हलचल मच गई, एक्साइटमेंट जाग उठा उसके मन में। ओके, तो फिर उसने कहा, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बनने अध्यापक तो होते ही होंगे। कहने का अर्थात है कंप्यूटर जैसा कुछ या रोबोट जैसा। रोबोट, ठीक है बच्चों, रोबोट जैसा कुछ। तो कहते हैं कि मशीन के बने अध्यापक, मशीन से बने अध्यापक मीन्स टीचर हो लेकिन वो मशीन भी हो। ठीक है, रोबोट जैसे, जैसे हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी ना, रोबोट, तो उसी के जैसे। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। अध्यक्ष मीन्स हेड। उस अपने मोहल्ले के हेड को बताया। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए। पुर्जे कहने का अर्थ है पार्ट्स, उसके सारे पार्ट्स जो है उसको अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी उसे इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, अब यह ठीक है। तो कुम्मी को याद आया कि जब उसने उससे भूगोल में रोज वही गलतियां, भूगोल मीन्स होता है बेटा ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं भूगोल। भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी। जब वह डेली एक ही गलती को रिपीट करती थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के हेड को बुलाया था। ठीक है, हेड को बुलाया और तब एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जे सारे पार्ट्स खोल दिए, अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। जब रोहित से वह बात करती है कि आज के उस समय के स्कूल जो है वो बोर करने वाले नहीं होते थे, वह अब के स्कूल से अलग हैं। अब की मशीन के टीचर होते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ही अलग होते थे, हमारे जो स्कूल सिस्टम थे बहुत अलग थे। तब उसको याद आया कि जब वह भूगोल में रोज वही गलती करती थी तो उसकी
माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया और एक आदमी आया, उसने उसकी मशीन के सारे पार्ट्स अलग कर दिए। लेकिन उसने मन ही मन ये कहा था कि भगवान करे कि यह जो मशीन है वो सही ना हो, क्योंकि वो उस पढ़ने की जो वहाँ की पद्धति थी, मशीनरी पद्धति से वह बोर हो चुकी थी। इसलिए उसने यह मनाया मन ही मन कि वह अध्यापक फिर से जुड़ ना पाए, तो उससे हमेशा के लिए उसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन की जो भूगोल की चक्की, मीन्स उसमें अलग अलग मशीन, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मशीन फिट होते होंगे। तो क्या हुआ कि उस आदमी ने बताया कि भूगोल की चक्की जो है वह कुछ तेज रफ्तार पर थी, मीन्स उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया, मीन्स वह इसीलिए उसकी क्वेश्चन आंसर नहीं समझ पा रही थी, उससे रोज गलती होती है। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, मैंने उसकी जो स्पीड है वह धीमी कर दी है। और आशा है अब ठीक रहेगा, इसका मतलब कि अब ठीक रहेगा, अब पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं होगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। सबक सीखने का मतलब कि उस पढ़ाई की बारे में बात कर रही हैं कि जो गलतियां उससे हुई थी, अब वह गलतियां जो उसमें वो मशीन में डालेगी तो उसके बाद उसे सही आंसर मिलेगा, तो उसी को कहते हैं सबक। सही आंसर मिलना को कहते हैं सबक। सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही, मीन्स वह जो रोबोट थी पढ़ाने वाली, उसको वह मन ही मन कोसती रही, मीन्स अच्छे बुरे बात बोलती रही, उसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। तब तक कुम्मी सोच ही रही थी कि रोहित ने उसे बीच में इंटरप्ट किया, बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। रोहित ने कहा, मशीन नहीं होते थे, ठीक है, मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, अध्यापक थे, मशीनरी अध्यापक नहीं थे। उस समय जीते जागते जेंट्स और लेडीज टीचर होते थे। तो उसने कहा, क्या कहा? कुम्मी ने, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? मीन्स उसे आइडिया ही नहीं है कि हाँ कभी कोई जेंट्स और लेडीज कोई टीचर होते थे या फिर इतने सारे सब्जेक्ट कोई उन्हें सिखा सकता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मशीन पे ही डिपेंड थे। उन्होंने जब से जन्म लिया तब से उन्होंने मशीन के साथ ही खेलना कूदना शुरू किया। ठीक है, क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब रोहित ये कह रहा है कि जेंट्स एंड लेडीज रहते थे वहाँ पे, टीचर्स, और वही सारे सब्जेक्ट सिखाते थे। उसके बाद होमवर्क देते, क्वेश्चन आंसर करते, और अध्यापक जो है बच्चों के घर नहीं जाते थे। जिस तरीके से अभी हम मशीन हमारे घर घर है, उस तरीके से टीचर्स घर घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक जगह जाते थे, एक विशेष भवन में जाते थे, मीन्स स्कूल जाते थे। एक स्पेशल, विशेष मीन्स स्पेशल भवन, स्पेशल पैलेस, स्पेशल जगह पे जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो कुम्मी को के प्रश्न और भी एक्साइटमेंट में भरे होते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो उसने कहा, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, एक एज के बच्चे एक साथ। तो ऐसा तो जनरली होता ही है ना बच्चों की, क्लास 5th एज ग्रुप होते हैं, ठीक है, एज ग्रुप होते हैं, तभी उनको उसी क्लास में एडमिशन मिलता है। तो स्पेशल एज स्पेशल क्लास। तो लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? माँ उसकी कहती है कि जो मशीनी अध्यापक है
वह बच्चों की समझ के अनुसार पढ़ाता था। तो पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था कि सारे बच्चे वहाँ पे बैठे, एक एज के बच्चे बैठे और एक ही टीचर वहाँ समझाए। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो जाने तो तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रही हो कुम्मी, तो मैं तुम्हें वह पुस्तक नहीं दूंगा। तो कुम्मी झट से बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया, मीन्स पढ़ाई का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। अंदर मीन्स कुम्मी गई अपने कमरे में और मशीन के आगे बैठी और सबक देने को तैयार, कहने का मतलब कि आप पढ़ाना स्टार्ट करने वाली थी, क्वेश्चन का आंसर देने वाली थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। मशीन से आवाज आ रही होगी, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। अच्छा, मशीन ने कहा तुम्हें सबसे पहले गणित, मैथ्स। गणित मीन्स मैथ होता है बच्चों, आप जानते होंगे। तो कल का होमवर्क छेद में डालो। मीन्स अब मशीन है, अब जो उन्होंने होमवर्क किया है उसको छेद में डालना है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने दिन, जहाँ पर स्कूल में एक ही एज के सारे बच्चे बैठते होंगे, हंसते होंगे, खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। अब वह मन ही मन यह सोचने लगी कि कितने अच्छे होते होंगे वह स्कूल। ठीक है, जब मशीन ने उसे होमवर्क मांगा, कहा कि तुम होमवर्क को छेद में डालो, तो कुम्मी ने वैसा कर तो दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे, मीन्स टीचर। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था। मशीन से आवाजें आनी शुरू हो गई थी और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। पर्दे पर चलते हुए जो विजुअल होता है बच्चों, जैसे कंप्यूटर, तो उसी प्रकार उस पर चलते हुए अक्षर, कैसे हम टाइपिंग करते हैं तो उस पे वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, उसी तरीके से वर्ड्स आने शुरू हो गए थे मैथ्स के। तो अंक मीन्स नंबर आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, अब बताइए कि अब आपका लाइफ कैसा है, क्योंकि ये तो आगे की लाइफ है और आप तो स्कूल जाते हैं और ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो 2155 में ऐसी ही लाइफ आपको चाहिए, या फिर स्कूल जाना पसंद करेंगे, या फिर मौज मस्ती से पढ़ना पसंद करेंगे, या फिर मशीन से पढ़ना पसंद करेंगे, जो कि बहुत ही बोरिंग है कि अकेले बैठकर पढ़ना पड़ता है। और बच्चों देखिए, इसके राइटर कौन है, ये हैं आइजक असिमोव। यह इन्होंने भविष्य की कहानी लिखकर बताई है कि हमारे जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे बच्चे ऐसा सोचेंगे। ठीक है बच्चों, आइए जान लेते हैं आइजक असिमोव के बारे में। देखिए बच्चों, यह हैं आइजक असिमोव। ये एक अमेरिकन लेखक हैं। ठीक है बच्चों, आइजक असिमोव एक अमेरिकन लेखक थे। इन्होंने ही सबसे पहले रोबोटिक्स शब्द का आविष्कार किया। इनकी कहानियां जो होती हैं वो रोबोट पर आधारित होती हैं। यह रोबोट से रिलेटेड कहानियां लिखते हैं।
तो बच्चों, आज पार्ट 1 में हमने इस पाठ का सारांश जाना है। वे दिन भी क्या दिन थे। अब पार्ट 2 में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें और शब्दार्थ को याद करें। आपको जो भी डाउट हो कमेंट्स में लिखें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बटन तो ज़रूर ही दबा लें बच्चों। आपको बहुत ही अच्छे से चित्रों के साथ सब कुछ समझाती हूँ और मेरी अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर 8 के बताऊंगी। तो बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनी।